Hello bachcho, let's see the question, and the question says that the outermost and innermost wall layers of microsporangium in an anther are respectively option A endothecium and tapetum, option B epidermis and endodermis, option C epidermis and middle layer and option D epidermis and tapetum। तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम क्वेश्चंस को बहुत इजीली क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लो, ये वाला आपका सबसे जो आउटर मोस्ट वाला पार्ट है ये आपका क्या है, ये आपका एपिडर्मिस कहलाता है। ध्यान से देखो बच्चों, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर उसके नीचे आपका क्या प्रेजेंट है, आपका एंडोथेशियम प्रेजेंट है। उसके नीचे आपका क्या प्रेजेंट है बच्चों, एंडोथेशियम। फिर उसके अंदर आपके पास मिडिल लेयर्स आते हैं। क्या आते हैं बच्चों, जरा बताओ, मिडिल लेयर्स आते हैं। और फिर ये वाला जो आपका पोर्शन है, ये वाला जो आपका पोर्शन है, ये पोर्शन आपका क्या कहलाता है, इसको आप माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हो। क्या बोलते हो बच्चों, माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हो उसको, है ना बच्चों। और फिर नीचे वाला, ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपका, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको आप क्या बोलते हो, टैपेटम बोलते हो। जो सबसे इनर वाला स्ट्रक्चर होता है उसको आप क्या कहलाते हो बच्चों, टैपेटम। अब ये वाले जो पोर्शन है इसको हमने यहाँ पे बड़ा करके समझा था, ठीक है ना बच्चों, इसको हमने बड़ा करके समझा। तो अब फिर देख लेते हैं, ये बीच वाला जो गोल वाला रीजन है इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप कनेक्टिव बोलोगे। क्या बोलोगे बच्चों, इसको कनेक्टिव बोल दोगे। और फिर आउटर लेयर, जो आउटर लेयर है वो आपका क्या है, एपिडर्मिस। ध्यान रखना है, सबसे आउटर लेयर आपका क्या है, एपिडर्मिस है। उसके बाद वाला जो लेयर होता है वो आपका क्या है, एंडोथेशियम है। ध्यान से रखना है, एंडोथेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, पिक्चर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपके पास क्या आता है, उसके बाद आपके पास स्पोरोजेनस टिश्यू आता है जहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट है। क्या आता है, स्पोरोजेनस टिश्यू आता है। इधर आपके पास क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और उसके बाद नीचे सबसे इनर वाला जो पोर्शन है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उसको आप क्या बोलते हो, टैपेटम बोलते हो। ये क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और बीच वाले ये जो लेयर्स प्रेजेंट है इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो क्या, इसको आप बोलते हो मिडिल लेयर्स। क्या बोलते हो बच्चों, मिडिल लेयर्स बोलते हो। अब देखो बच्चों, इनके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे तो अच्छे से देख लिया कौन किसको हम क्या बोलते हैं। तो देखो, द वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, क्या लिखोगे, द वॉल लेयर्स of microsporangium of microsporangium क्या क्या है देख लेते हैं। फ्रॉम आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट, फ्रॉम जैसे हमने पिक्चर में देखा था वैसे ही होगा, आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट क्या क्या होगा, सिंपली जैसे पिक्चर में देखा है बिल्कुल वैसे बताओ, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। पहला लेयर आपका क्या आ जाएगा, एपिडर्मिस आएगा। पहला लेयर आपका क्या आता है, एपिडर्मिस। दूसरा लेयर आपका क्या आया था, पहला आपका एपिडर्मिस, फिर दूसरा आपका एंडोथेशियम आया था कि नहीं, है ना बच्चों, एंडोथेशियम। फिर तीसरा लेयर आपका क्या आया था, तीसरा मिडिल लेयर आया था। क्या आया था, मिडिल लेयर। तीसरा लेयर आपके पास प्रेजेंट है, मिडिल लेयर। उसके बाद चौथा आपके पास क्या प्रेजेंट है, टैपेटम। क्या प्रेजेंट है, चौथा लेयर टैपेटम। तो बाहर सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथेशियम, फिर आपके पास मिडिल लेयर, उसके बाद टैपेटम। बीच में आपका स्पोरोजेनस टिश्यू होता है जहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है जो स्पोरोजेनेसिस करवाता है और माइक्रोस्पोर बनाने में, पोलन बनाने में हेल्प करता है। अब देखो बच्चों ध्यान से, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम और ये जो मिडिल लेयर्स होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। और आपके पास जो टैपेटम होता है वो कैसा लेयर होता है, न्यूट्रिटिव फंक्शन शो करता है। कैसा फंक्शन, न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव फंक्शंस होते हैं इनके, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं बेसिकली स्पोरोजेनस टिश्यू को, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे और हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन। तो आउटर मोस्ट लेयर क्या हुआ, एपिडर्मिस, सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट होगा हमारा एपिडर्मिस। और इनर मोस्ट क्या है हमारे पास, टैपेटम। ये कैसा है, इनर मोस्ट प्रेजेंट है। तो देखो बच्चों, आउटर मोस्ट क्या आ जाएगा, एपिडर्मिस, और इनर मोस्ट आएगा टैपेटम। तो पहला आपका आंसर है एंडोथेशियम, टैपेटम नहीं होगा, पहला आपका क्या होगा, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस। फिर ऑप्शन बी है आपका एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस नहीं होगा। आपका सबसे बाहर वाला लेयर क्या है, एपिडर्मिस, और सबसे इनर वाला लेयर क्या है, टैपेटम। तो फिर ऑप्शन सी है एपिडर्मिस, मिडिल लेयर नहीं होगा। ऑप्शन डी है एपिडर्मिस एंड टैपेटम। हाँ, सबसे बाहर लेयर अपने आपने क्या देखा था, सबसे बाहर लेयर अपने एपिडर्मिस देखा था। उसके बाद आपने एंडोथेशियम देखा है, उसके बाद आपने मिडिल लेयर्स देखा है, उसके बाद आपने टैपेटम देखा है, बीच में आपने देखा स्पोरोजेनस टिश्यू जिसके पास माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होता है जो पोलन बनाने में बहुत ज्यादा काम करता है। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन बना बच्चों, एपिडर्मिस। सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन बना बच्चों, टैपेटम। तो कौन सा सही आंसर बना बच्चों, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।